नमस्ते दोस्तों। आज हम सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती में 21वें दिन की जो कृति है वह देखने वाले हैं। उसका क्षेत्र दिया है श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा और लेखन विकास। तो चलिए देखते हैं 21वें दिन की कृति। कौशल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आकलन युक्त श्रवण करेंगे। जो हमें यहाँ पे श्रवण करना है वह आकलन युक्त होना चाहिए। छात्र स्वमत अभिव्यक्ति सक्षमता से करेंगे। छात्र जो है स्वमत अभिव्यक्ति जो है पूरी सक्षमता से करेंगे। छात्र अपने विचार भाव लिखित रूप में अभिव्यक्ति करेंगे। अपने विचार और भाव लिखित रूप अभिव्यक्ति में वह अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करेंगे। संकल्पना है उपयोजित लेखन, विज्ञापन लेखन। उपयोजित लेखन में विज्ञापन लेखन, यह संकल्पना यहाँ पे आज हमें देखनी है। आओ पता करें में यहाँ पे दिया है अध्यापक प्रश्न पूछकर चर्चा करते हैं। हम छात्रों से प्रश्न पूछकर उनको जो बातें पता है उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल हम उनसे कर सकते हैं। हम विज्ञापन कहाँ देखते हैं, तो छात्र जहाँ पे उन्होंने विज्ञापन देखा होगा उसके बारे में वे बताएंगे। जैसे कि अखबार, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, मार्केट में जगह जगह पर जो पोस्टर्स लगाए जाते हैं उसमें वह विज्ञापन देखते हैं, तो ऐसा वो बता सकते हैं। दूसरा सवाल है विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है। विज्ञापन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में भी वे जो उनको मालूमात है उसके बारे में वह बता सकते हैं। तीसरा सवाल है आपको किस प्रकार के विज्ञापन पसंद है। तो यहाँ पे दोस्तों विज्ञापन के जो प्रकार है 3, वस्तु संबंधी विज्ञापन होते हैं, व्यक्ति संबंधी और स्थान संबंधी होते हैं। तो उसमें से कौन सा विज्ञापन आपको पसंद है उसके बारे में वे बता सकते हैं जो उनको पसंद होगा। अध्यापक कुछ विज्ञापनों के नमूने छात्रों को दिखाएंगे। तो अध्यापक जो है वह छात्रों को नमूने दिखाएंगे। छात्रों ने देखे और सुने विज्ञापन के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे उसके बारे में छात्र से चर्चा करनी है। छात्र गुट चर्चा के माध्यम से विज्ञापन लेखन करने के लिए प्रेरित करेंगे और गुट चर्चा की सहायता से उनको विज्ञापन लेखन के बारे में बताने के बाद हमें उनसे चर्चा भी करनी है, उन्हें प्रेरित भी करना है। अध्यापक विज्ञापन लेखन की विशेषताओं की तरफ छात्रों का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे विज्ञापन देख रहे हैं, यह जो विज्ञापन है उसकी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे कि कम शब्दों में अधिक आशय व्यक्त होना चाहिए। जो हम यह विज्ञापन देख रहे हैं कम शब्दों में है लेकिन उसका आशय वह व्यक्त कर रही है। आकर्षक शब्द रचना, शुद्ध भाषा तथा अर्थ सौष्ठव। शब्द रचना जो होनी चाहिए विज्ञापन में वह आकर्षक होनी चाहिए, शुद्ध भाषा होनी चाहिए और अर्थ सौष्ठव होना चाहिए, मतलब अर्थ उसका स्पष्ट करने वाली वह विज्ञापन होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा हम बता सकते हैं उसकी विशेषता में, जिसका विज्ञापन करने जा रहे हैं उसका नाम स्पष्ट रूप से हो। जिसका हमें विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट रूप से हमें वहाँ पे देना चाहिए। उसके बाद चौथी विशेषता बता सकते हैं दोस्तों, रोचक शैली, अलंकारिकता और काव्यमय एवं प्रभावी शब्द। तो देखिए यहाँ पे जो आपको विज्ञापन नजर आ रही है, यहाँ पे रोचक शैली में है, अलंकारिकता भी है और काव्यमय एवं प्रभावी शब्द का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आखिरी जो विशेषता है विज्ञापन लेखन की, विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों यहाँ पे गुणवत्ता जो है वह महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे पांचों विशेषताएं हमें इस विज्ञापन की सहायता से हम बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आओ सक्षम बने में सवाल दिया है। अध्यापक छात्रों को एक विज्ञापन का नमूना बनाकर प्रश्न पूछेंगे। हमें एक विज्ञापन का नमूना यहाँ पर बनाना है और उस पर प्रश्न पूछने हैं। तो चलिए देखते हैं एक विज्ञापन का नमूना। तो दोस्तों जैसे कि विज्ञापन में संपर्क ईमेल आईडी क्यों आवश्यक है, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस विज्ञापन में संपर्क और ईमेल आईडी की आवश्यकता क्यों है। तो छात्र हमें जवाब दे सकते हैं कि संपर्क करने के लिए विज्ञापन पढ़ने के बाद अगर कोई किसी को उसमें रुचि नज़र आई तो वह हमें संपर्क कर सके, या उसके जो कुछ शंकाएं हो तो वह निरसन करने के लिए हमारा संपर्क और ईमेल आईडी वहाँ पे देना जरूरी है। उसके बाद दूसरा सवाल है विज्ञापन की रचना और शब्द मर्यादा की विशेषता बताइए। तो दोस्तों विज्ञापन की जो रचना है
वह ठीक तरीके से होनी चाहिए, शब्द मर्यादा भी कम से कम होनी चाहिए, आकर्षक रचना और शब्द मर्यादा कम से कम, यह विशेषता बहुत ज़रूरी है क्योंकि विज्ञापन जो है बहुत कम शब्दों में और आकर्षक होनी चाहिए। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पे एक विषय दिया गया है, बैंक एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक विज्ञापन तैयार करना है। आधार है, शैक्षिक योग्यता, कालावधि, आयु सीमा और संपर्क। तो यहाँ पे आधार के तौर पर जो 4 शब्द दिए गए हैं वह वहाँ पर उन्हें अपेक्षित है। तो इसकी सहायता से हम इस प्रकार यह विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आओ अभ्यास करें में दिया है, उदाहरण के रूप में अध्यापक विविध प्रकार के विज्ञापन के विषय छात्रों के सामने रखते हैं और उन्हें पुनरावलोकन करने के लिए कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हमें छात्रों के सामने अलग अलग प्रकार के विज्ञापन रखने हैं और उन्हें पुनरावलोकन करने के लिए कहना है। विश्व योग दिन के शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हम आयोजक के नाते विश्व योग दिन के शिविर का आयोजन करने हेतु हमें एक विज्ञापन तैयार करना है। दूसरा है पुस्तक प्रदर्शन और बिक्री के बारे में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तक प्रदर्शन और बिक्री इस विषय पर हमें विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों दोनों विषयों पर हम विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी जो विज्ञापन देखे उसकी सहायता से। आओ सृजन करें में समाचार पत्रों में छपे विविध प्रकार के विज्ञापनों का संग्रह कीजिए। सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद के कुछ आकर्षक विज्ञापन अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखें। विज्ञापन एक कला है, इस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों आओ सृजन में यह जो 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बताई गई है, मुद्दे दिए गए हैं, इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। समाचार पत्रों में जो भी विज्ञापन आते हैं उनका हमें संग्रह करने के लिए कहा गया है, क्योंकि विज्ञापन किस प्रकार का होता है उससे हमें एक कल्पना मिलेगी और उसकी सहायता से हम अच्छे तरह से विज्ञापन बना सकेंगे। सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद के कुछ आकर्षक विज्ञापन अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखें। सौंदर्य प्रसाधन पर आधारित उत्पाद पर आधारित कुछ विज्ञापन आते हैं आकर्षक, तो उनको हमारी कॉपी में हमें सुंदर अक्षरों में लिखना है। और तीसरा जो बात यहाँ पे बताई गई है, विज्ञापन एक कला है, इस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों विज्ञापन जो है यह एक कला है, विज्ञापन तैयार करना एक कला है। यह कला काफ़ी अनुभव के बाद ही आती है। अच्छे विज्ञापन में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, जीवन के बारे में उसके अनुभव, संबंधित वस्तु के बारे में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी तथा विज्ञापन प्रस्तुत करने की उसकी कला आदि का परिचय मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञापन एक कला है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने 21वें दिन की जो कृति थी श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा और लेखन विकास पर आधारित, वह आज हमने यहाँ पे देखी है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।